भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में और भगवान श्री राम के चरित्र में बहुत अंतर है। राम जी ने जो चरित्र किया है ठीक उसके विपरीत कृष्ण भगवान ने किया। सब पूरा शरीर देख डालिए। राम जी दिन के 12 बजे प्रकट होते हैं तो कृष्ण भगवान रात्रि के 12 बजे प्रकट, ठीक उल्टा। कृष्ण भगवान श्री राम 4 भाई हैं, कृष्ण भगवान 8 भाई हैं। देवकी के 8 संतानें हुई थी। भगवान श्री राम अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो कृष्ण भगवान अपने 8 भाइयों में सबसे छोटे हैं। भगवान श्री राम ने एक विवाह किया है तो कृष्ण भगवान ने अनेक विवाह किया। भगवान श्री राम ने के एक माता पिता हैं और कृष्ण भगवान के बोले 2 माता पिता। रात्रि में देवकी और वसुदेव और सवेरे नंद यशोदा, इसीलिए भगवान को नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, यशोदा नंदन ये सब कहते हैं। 2 माता 2 पिता। रामावतार में स्त्री शेष जी महाराज छोटे भाई बने, शेषनाग। लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार। रामावतार में ये छोटे भाई, भगवान बड़े भाई। तो कृष्णावतार में भगवान छोटे भाई होंगे और शेष जी को बड़ा भाई बना दिया बलराम जी के रूप में। रामावतार में राम जी की नगरी अयोध्या में और राम जी की शत्रु रावण की नगरी समुद्र में और कैसी स्वर्ण की रंगा। और तो कृष्णावतार में भगवान का शत्रु शिशुपाल की नगरी भारत में और भगवान की नगरी समुद्र के तट पर। उस बार रावण की नगरी समुद्र के तट पर थी, इस बार भगवान की नगरी समुद्र के तट। उस बार रावण की नगरी स्वर्णमयी थी, इस बार भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका स्वर्णमयी थी। रामावतार को रावण ने भगवान के पत्नी का हरण किया, सीता जी का हरण। तो कृष्णावतार में वही रावण शिशुपाल बना और कृष्ण भगवान श्री शिशुपाल के होने वाले पत्नी कृष्ण रुक्मणी का हरण किया। भगवान बोले उस बार तुमने हरण किया था, इस बार हमने हरण किया। श्री रामावतार में भगवान श्री राम प्रकट होते हैं तो भगवान रोते हैं। सुनि बचन सुजाना रोधन ठान बालक सुरगोपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरगोपा। श्री रामावतार में भगवान जब प्रकट होते हैं तो रोए। सुनि बचन सुजाना रोदन गाना। और माता पिता और बोले माता पिता हंस रहे थे, आनंदित हो रहे थे। माँ कौशल्या और दशरथ जी आनंदित हो रहे थे। दशरथ पुत्र सुनि काना माना सब ब्रह्मानंद परमानंदानंद। दशरथ जी आनंदित हो रहे थे, माँ कौशल्या आनंदित हो रही थी और माँ कौशल्या रो रही थी। राम जी ने कहा हम रो रहे हैं और ये हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, अगले अवतार में हम हंसेंगे और माँ बाप रोएंगे। और यही हुआ। कृष्णावतार में देवकी वसुदेव रो रहे हैं, कालागार में बंद हैं और भगवान गोविंद हंसते हुए गोकुल चले गए। श्री रामावतार में भगवान श्री राम को अपने माता पिता के चरणों में बैठना, माता पिता के चरणों में अपना मत्था झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता को ना वही माथा। भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। माँ कौशल्या ने आज्ञा दी थी ना, भगवान जब प्रकट हुए थे, जब चतुर्भुज में रूप में प्रकट हुए, महीना दुर्गा चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए थे। तो माँ कौशल्या उन्हें देखकर चकित रह गई। भगवान श्री राम जब प्रकट हुए श्री राम के कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
हर्षित महतारी मुनि मनहारी जो वन रूप निहारी। चतुर्भुज रूप में भगवान के भगवान ने जब प्रकट लिया तो कौशल्या ने कहा, भगवान प्रभु आप मेरे पुत्र पर हैं, कोई विश्वास नहीं करा। तो मैया ने कहा, तो मेरे पुत्र बन के आए हो तो मेरे पुत्र जैसे हो जाओ। तो भगवान ने कहा क्या करना होगा। भगवान ने मैया ने कहा ये जो 4 हाथ है इसको 2 हाथ कम करना पड़ेगा। अब मैया ने कहा जो आपके सिर पर मुकुट है, गले में हार है, ये सब हटा। भगवान ने सब हटा दिया। अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी नहीं बालक बने, अब क्या करें। भगवान ने मैया ने कहा कि आपको छोटे से बन जाओ। भगवान छोटे से बन गए। अब भगवान ने कहा अब हम बालक बन गए। मैया ने कहा अभी भी नहीं बने। भगवान ने कहा अब हम क्या करें। मैया ने कहा भगवान बालक जो होता है वो रोता है, बालक तो रोता है। भगवान ने कहा अब रोना पड़ेगा। मैया ने कहा हाँ रोना पड़ेगा। तब सुनी बचन सुजाना रोदन आना। माँ के वचनों को सुनकर भगवान रोने लगे। रामावतार में भगवान अपने आज्ञा का पालन करते हैं और कृष्णावतार में आज्ञा देते हैं। पैदा होते ही माता पिता को आज्ञा दिया, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, हमको गोकुल पहुंचा। और वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। राम जी हमारे माता पिता के चरणों में बैठते थे। कृष्ण भगवान पैदा होते ही बाप के माथे पर बैठे और बैठे और लेके आए। तो बैठा होते ही कन्हैया बाप की खोपड़ी पर बैठे। और रामावतार में भगवान श्री राम ने जो चरित्र किया है उसके ठीक विपरीत चरित्र कृष्ण भगवान ने कृष्णावतार में किया है। लेकिन एक चरित्र ऐसा है जो दोनों अवतारों में बराबर है। वो क्या है? बोले श्री राम अवतार में भी भगवान ने सबसे पहले राक्षसी का वध किया और कृष्णावतार में भी भगवान ने सबसे पहले राक्षसी पूतना का वध किया। रामावतार में भगवान ने सबसे पहले ताड़का का वध किया। ताड़का राक्षसी विश्वामित्र जी के साथ गए। विश्वामित्र जी ने दिखाया, सुन ताड़का क्रोध कर गए, एक भी बाण प्राण हर लीन्हा। तो त्रेता में भगवान ने सबसे पहले ताड़का को मारा, तो कृष्णावतार में भगवान ने भी सबसे पहले पूतना का मारा। और दोनों का नाम भी 3-3 अक्षर का, ताड़का पूतना। वो भी 3 अक्षर के नाम वाली, ये भी 3 अक्षर, और दोनों बराबर ही थे वजन में भी। पूतना कितनी बड़ी थी? 6 कोस लंबी चौड़ी। और ताड़का भी 6 कोस लंबी चौड़ी थी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि 1.5 योजन लंबी जिनका लंबी थी, हाथ 6 कोस का था। वाल्मीकि रामायण में ताड़का थी। रामावतार में सबसे पहले ताड़का का वध किया। तो दोनों अवतार में भगवान ने सबसे पहले राक्षसी का वध किया। लेकिन दोनों अवतार में वध में थोड़ा अंतर है। अंतर ये है, रामावतार में भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के कहने पर ताड़का को मारा, अपने मन से नहीं मारा। और एक बार नहीं, विश्वामित्र जी ने 5 बार कहा था ताड़का को मारने के लिए। विश्वामित्र जी ने बार बार कहा, राम वो ताड़का आ जाए तो मार देना। राम जी ने कहा मार देना। फिर थोड़े दूर चले, विश्वामित्र जी ने कहा, राम वो ताड़का कभी भी आ सकती है, और बेटा और स्त्री समझकर उसके ऊपर दया मत करना, उसको मार देना। बोले राम मार दे। फिर आगे चले, विश्वामित्र जी बोले आप देखो राम, मर्यादा के चक्कर में मत पड़ना, वो राक्षसी है, सबको खा जाएगी, आबे तो मार देना। राम ने कहा कि ठीक मार दे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार विश्वामित्र जी ने कहा। तो राम जी ने कहा गुरु जी को बड़ी चिंता है, जब तक ताड़का मरेगी नहीं गुरु जी को शांति नहीं मिलेगी, और ताड़का को मैं मारने को तैयार हूँ, वो आवे तब ना हम मारे, लेकिन अभी तक आवे ही नहीं। राम जी ने सोचा अब कब ताड़का आएगी नहीं आएगी, गुरु जी का टेंशन समाप्त होगा, इसलिए कहा कि ताड़का को बुला ही लेते हैं। भगवान श्री राम ने अपने धनुष की डोरी को पकड़ा और खींचा, और डोरी को खींच करके छोड़ा। तब
सारी दिशाएं ऊर्जाएं बाण हो गई और ताड़का गर्जना करते हुए दौड़ पड़ी। और जब ताड़का आई तो एक तो भगवान ने एक ही बाण में उनका प्राण खींच लिया। तो ताड़का का प्राण भगवान ने एक ही बाण चलाए थे रामचंद्र जी, और उसका प्राण जो है खींच लेते हैं। ये बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। इसी के साथ ताड़का का वध एक ही बाण में भगवान विश्वामित्र जी के कहने पर भगवान कर देते। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का को मार दिया। मिथिला फिर पहुँचे राम जी। क्या राम बात है, राम जी का पराक्रम तो अद्भुत है। बोलो क्यों? एक ही बात में ताड़का राक्षसी को जो पड़ी थी सो पड़ी रह गई, राक्षसी ताड़का। तो भगवान श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के कहने पर ताड़का का वध किया, लेकिन कृष्ण भगवान ने किसी के कहने पर पूतना का वध नहीं किया। इन्होंने किसी से आज्ञा नहीं ली और ये पूतना आई, पूतना का दूध पीते पीते उसका प्राण भी डूब गया। और दूसरा अंतर, राम जी ताड़का को देख करके मारते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, विश्वामित्र जी ने दिखाया तब मारा ताड़का को। और कृष्ण भगवान ने पूतना के आंखों ही अपने आँखों को बंद कर लिया। चरात्मक भगवान ने पूतना को देखा ही। यही सब कथा का आनंद है। आगे फिर हम आगे बताएंगे वृत्तांत कथा का, और कथा सुनाएंगे। मेरे YouTube चैनल को भी ब्लॉग भी आने वाला है, उससे भी देख लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आप लोग को सुनने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। आप लोगों के चरणों में दसादर प्रणाम।